Hello बच्चों, let's see this question. The question says that in the given figure, find out the absolute and relative growth rate and choose the correct option. तो इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया है, मेजरमेंट्स दिया है ऑफ द लीफ, इनिशियल मेजरमेंट एंड फाइनल मेजरमेंट, एंड हमें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट की वैल्यूज दिए गए हैं. हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस. तो ये ऐसे कंपैरिजंस होते हैं या ये ऐसे मेजरमेंट्स होते हैं जो हम मेजर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं कंपैरिजंस के, जिससे हमें पता चलता है कि हाउ वी कैन कंपेयर बिटवीन ईच अदर. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल कंपैरिजन वी कैन कंपेयर दीज थिंग्स. तो यहाँ पे दो टाइप के क्वांटिटेटिव कंपैरिजन होता है. एक तो होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज डिवाइडेड बाय टाइम. तो बेसिकली ये है क्या? इट इज द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है वो मेजर करने के लिए. तो अगर हम देखें तो फाइनल साइज कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है. माइनस इनिशियल साइज कितना था? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. डिवाइडेड बाय टाइम अगर हम देखें तो कितना आ जाता है? 5. ये क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम होगा, ये एरिया है क्योंकि, राइट. तो नेक्स्ट अगर हम देखें रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में, रिलेटिव ग्रोथ रेट, तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो रिलेटिव ग्रोथ रेट का क्या फॉर्मूला होता है? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज इंटू 100. तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम था. इनिशियल साइज कितना था? 5 ही था. एंड इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट. तो अगर हम देखें तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया है इन ऑप्शन सी. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट वाज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट वाज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is given to us in option C. So we can say that the correct answer for this question will be option C. So I hope you have understood it well. Best of luck.